नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग औसत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने कैलेंडर के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उससे पहले फ्रैक्शन और कई सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एवरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एवरेज हम लोग जानते हैं कि सामान्य दैनिक जीवन में यूज करते हैं। जैसे किसी भी लड़की को अगर बोलना हो तो वो एक एवरेज सा लड़का है, ऐसे बोलते हैं। तो एवरेज सा लड़का मतलब कि न ही वो ज्यादा हाई है न ही ज्यादा लो है, वो एवरेज मतलब बीच में है। नहीं ज्यादा क्वालिफाइड है नहीं ज्यादा लो क्वालिफाइड है, उसे हम लोग बीच में मानते हैं। इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर एवरेज मानते हैं तो किसी भी दो संख्याएं रहेंगी जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी रहेंगी, उनके बीच की संख्या को एवरेज बोलते हैं। तो जैसे कोई आंकड़ा दिया रहेगा, उसमें जो सबसे लो संख्या रहेगा और सबसे हाई संख्या रहेगा, ठीक, इन दोनों के बीच की जो संख्या रहेगी, लो से बड़ा और हाई से छोटा, ये आपका एवरेज रहेगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या दोनों के बीच की जो संख्या रहेगी वो आपकी औसत रहेगी। ठीक, तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में जाने तो फॉर्मूला में क्या हमने जानते हैं कि औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे कोई भी आंकड़ा दिया है 10, 12, 14, 17, 20, 21, इस टाइप से कोई 6 आंकड़े दिए हैं। इन 6 आंकड़ों का आपको औसत बताना है। तो क्या करेंगे कि इन 6 आंकड़ों को आपस में जोड़ देंगे और उसके बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो इस टाइप से आपका आंसर निकल जाएगा। वो क्या निकलेगा, आपका औसत निकलेगा। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसका टोटल योग कितना हो जा रहा है, 94 हो रहा है। और 94 में किसका डिवाइड करना होगा, 6 का डिवाइड करना होगा। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 15 छक्का 90, 4/6, या फिर इसको लिख सकते हैं 15 सही 2/3, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये क्या है, आपका एवरेज आया। ठीक, तो इसका वैल्यू कहां पे है, सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 21, इन्हीं दो संख्याओं के बीच में इसका वैल्यू आता है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो भी एवरेज रहेगा वो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का वैल्यू रहेगा। तो इसी तरह अगर हम लोग मान लेते हैं कोई और क्वेश्चन को ले लेते हैं तो उसको बनाने का शॉर्टकट ट्रिक क्या रहेगा। एक तो ट्रिक रहता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या जैसे अभी निकाले, लेकिन अगर इसी में कोई दूसरा ट्रिक यूज करें शॉर्टकट में तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 10, 15, 20, 22 और 25। ठीक है, अब इतने संख्याओं का औसत निकालना है हमें। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 10 है, सबसे बड़ी संख्या 25 है। तो जो भी इसका औसत आएगा वो 10 और 25 दोनों के बीच में आएगा। अब क्या करेंगे कि इसमें से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी एक संख्या औसत है। तो सबसे आसान जो जिसका इकाई संख्या में शून्य रहे वैसी संख्या को एज्यूम करते हैं। माना एवरेज 20 है। ठीक, हम मान लेते हैं कि 20 है। अब इसमें देखते हैं कि ये 20 से कितना कम या ज्यादा है। ये कितना, -10 कम है 20 से, ये -5, ये वाला +0, ये वाला +2 और ये +5। ठीक, अब ये सभी को आपस में बैलेंस कर लेते हैं। तो ये -5 कट जाएगा ये +5 से, 10 में 2 गया 8, इसका मान आ रहा है -8। ठीक, तो ये -8 आ रहा है, उसमें क्या करेंगे, ये 20 में घटा देंगे तो -8 करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, औसत है। औसत मतलब कि सभी संख्याओं में देखेंगे तो ये 3, 2, 5, टोटल 5 संख्या है। तो ये 8 को 5 से डिवाइड कर देंगे और इसको घटाना है क्योंकि ऋणात्मक में आया था मान। तब इसको घटाते हैं तो 20 में क्या घटेगा, 5 एकम 5 और 3/5। तो 5 एक सही 3/5, अगर ये घटा तो इसका मान आ जाएगा 18 सही 2/5। ये आपका आंसर होगा। अब इसका अगर हम लोग प्रूफ देखें तो इस सबको हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। तो इसका टोटल योग कितना आ जा रहा है, 92, और टोटल संख्या 5। तो अगर डिवाइड किए तो 18 पंचे 90, 2/5। तो यही आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे भी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एसजीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग कोई बड़ी संख्या का उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि 100 से बड़ी संख्या का कोई उदाहरण देखें। अगर मैं ले लूं कि 101, 105, 125, 115 और 118, ठीक, इतनी संख्या मैंने ले ली। अब इसका बताना है हम लोग को एवरेज। तो इसमें हम लोग को देखना है कि सबसे छोटी संख्या 101, सबसे बड़ी संख्या 125। तो जो भी इसका एवरेज आएगा वो 101 और 125 के बीच में लाई करेगा। अब क्या करते हैं कि कोई भी एक एवरेज ले लेते हैं। 120 को मैंने एवरेज ले लिया। ठीक, अब 120 को अगर मैं एवरेज लेता हूं तो 120 से कितना कम या ज्यादा है, ये -19, ये कितना है -15, ये कितना है +5, ये -5 और ये -2। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम लोग एवरेज मानते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो। यहाँ पे 19 और 15 आ जा रहा है तो 120 की जगह हम लोग 115 लिख के देखते हैं एक बार।
तो 115 को अगर मैं एवरेज लूं तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। 115 में ये कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस में, ठीक, और ये हो जाएगा +3। अब इसके बाद अगर हम लोग इसको जोड़े तो ये 10 और ये 10 आपस में कट जाएंगे, ये +3 में ये अगर 14 गया तो कितना होगा, -11 बचेगा, और -11 में 3 2 5, तो ये 5 को भाग दे देंगे, तो ये क्या होगा 5 दूनी 10, 1/5 ये बचा, और ये माइनस में आएगा। अब ये माइनस में आ रहा है, इस कारण 115 जो हम लोग एवरेज लिए थे इसमें हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। अगर प्लस में आता तो प्लस लेते, लेकिन माइनस आ रहा है इसलिए माइनस लेंगे, तो -2 सही 1/5। अब इसको अगर घटाते हैं तो 112 आएगा और 4/5, तो ये आपका एवरेज होगा कितना का, ये सारी संख्याओं का एवरेज। तो यहाँ पे आप लोग एवरेज से संबंधित जो एज्यूम वाला मेथड है उसे तो समझ गए होंगे कि हम लोग को एज्यूम करके कैसे बनाना है। एक प्लस में अगर उदाहरण देखें तो प्लस वाले में एक उदाहरण कौन सा ले लेते हैं, इसी को ही ले लेते हैं, और इसमें हम लोग 115 लिए थे उसको मैं यहाँ पे 105 मान लेता हूँ, ठीक। तो 105 अगर मैं माना तो यहाँ पे एवरेज 105 अगर मान रहा हूं तो इससे कम कितना है, ये -4, ये कितना है +0, ये कितना है +20, और ये +10, और ये +13, ठीक। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो ये क्या होगा 20 10 30 40 3 43, 43 में ये क्या हो जाएगा 4 घट जाएगा तो कितना होगा 39। अब यहाँ पे 39 क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ठीक है, तो ये प्लस में हुआ। टोटल संख्या कितनी है, 5 है, तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको अगर हम लोग इसमें जोड़ दें क्योंकि ये धनात्मक आया है तो 105 में क्या होगा, ये 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 7 सही 4/5 आएगा, और 7 अगर इसमें जोड़े तो 112 सही 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आंसर हमने लाया था। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल जाता है कि एज्यूम मेथड से हम लोग किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसका जो फॉर्मूला रहता है उससे संबंधित कुछ फैक्ट बता देता हूं। तो जो फैक्ट रहेगा वो क्या रहता है कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर, ठीक है, तो ये होता है। अब माना हमने ले लिया एक क्वेश्चन कि किसी भी छात्रावास में 20 छात्र हैं, ठीक, 20 छात्र हो गए, और इन सभी का जो औसत आयु है वो कितना है, 25 है। तब इन सभी का टोटल जो योग रहेगा आयु का वो ज्ञात करना है, ऐसे बोल दिया। तो इसको क्या करेंगे कि औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही होता है, आंकड़ों का योग बटे संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये हुआ। चूंकि हमें पूछा है कि टोटल जो आंकड़े रहेंगे अर्थात टोटल आयु का योग उसे पूछा है, तो इस संख्या को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। ये औसत दिया है 25 और टोटल संख्या 20 दिया है, तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो आंकड़ों का योग निकलेगा। तो इसको अगर हम लोग गुणा करें तो 25 दूनी 50, 500, ये क्या आया आपका, टोटल जो 20 छात्र रहेंगे उनके सभी के आयु का योग। अब इसके बाद अगर एक और उदाहरण देखें तो माना 5 दोस्त आपस में एक साथ बैठे हैं, पांचों के पास, एक के पास 100 रुपए, एक के पास 120 रुपए, एक के पास कितना 130 है, एक के पास 140 और एक के पास 90, ठीक है, इतने इतने रुपए हैं। तब सभी के पास कुल कितने रुपए हैं ऐसे करके पूछा, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। अब अगर पूछा कि सभी के पास औसतन कितने रुपए हैं ऐसे करके, तो औसतन अगर वर्ड यूज करता है तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ के जो 5 रहेगा, जो संख्या रहेगी उसे डिवाइड करते हैं तो वही औसत निकल जाएगा। अब अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल योग कितना हो जा रहा है 580, और टोटल संख्या कितने हैं 5। तो इसको अगर भाग दे 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये आ जाएगा 5 छक्का 30, तो औसतन 116 रुपये है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे समझ आ रहा है कि भले ही सभी के पास अलग अलग रुपये हैं, लेकिन अगर औसतन पूछा तो सबको आपस में इक्वल कर देना है। मतलब कि सभी से पैसों को एक साथ इकट्ठा करेंगे और सभी को बराबर बराबर बांट देंगे। अब अगर हम लोग इसी में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछ दिया कि इसी को जस्ट उल्टा पलट के पूछ दिया कि 5 दोस्त आपस में एक साथ बैठे हैं और बोल दिया कि उनके पास जो औसतन रुपए है वो 116 है, 5 दोस्त दे दिया, औसत उसका 116 दे दिया, तब आपको कुल रुपए की संख्या बतानी है, ठीक है, मतलब कि पांचों दोस्तों के पास कुल कितने रुपए हैं ऐसे करके बताना है। तो क्या करेंगे कि एवरेज आपको दिया है 116, सम आपको निकालना है और नंबर आपको दिया है 5। तब इसको अगर इधर गुणा कर दे तो 116 गुणा 5 होगा, और 116 गुणा 5 करेंगे तो 16 पंचे 80 और 5 एकम 5, 580, ये आपके कुल रुपए निकल गए। तो यही आपका निकला था।
तो अगर हम लोग एवरेज से संबंधित फैक्ट और देखें तो एक फैक्ट तो ये था कि एवरेज का जो परिभाषा रहता है वो क्या है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये आपका जो फॉर्मूला है वो बन गया। अब इसके बाद अगर सेकंड फैक्ट देखें तो सेकंड फैक्ट क्या रहेगा कि मानो कोई n संख्या है, उन सभी का एवरेज जो है वो क्या है x है, ठीक। तब अगर बोला कि सभी जो n संख्या रहेंगे उसमें प्रत्येक में a को जोड़ दे तब उसके औसत में क्या अंतर होगा, ऐसे बोला। तो a को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो जो औसत रहेगा प्रत्येक संख्या में अगर जोड़ते हैं तो इसके औसत में भी a क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब अगर बोला कि a को हम लोग माइनस करते हैं तो इसके औसत में भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर a का हम लोग भाग दे देते हैं, क्या बोला कि n जो संख्या है, जैसे मान लो 5 संख्याएं हैं तो प्रत्येक संख्या में, पांचों संख्या में a का भाग दिए तो उसके औसत में क्या अंतर होगा, तो ये a का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर a का गुणा कर देते हैं प्रत्येक संख्या में तो a का क्या हो जाएगा, औसत में भी गुणा हो जाएगा। अब इसी का अगर हम लोग प्रूफ देख लेते हैं तो माना 10, 15 और 20 ये 3 संख्याएं हैं। इन 3 संख्याओं से हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल कि इन तीनों का एवरेज क्या होगा। एवरेज अगर निकाले तो 20, 30, 40, 5, 45, 45/3 अर्थात 15। तो ये 15 आपका औसत हो जाएगा ये तीनों संख्याओं के लिए। अब बोलता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस के लिए प्रत्येक संख्या में 5 का हम लोग प्लस कर देते हैं। तो इसको अगर 5 का प्लस करेंगे, +5 करते हैं तो क्या होगा, 10 में 5 जुड़ा, ये क्या होगा 15, ये 20 और ये 25। अब तीनों संख्याओं का अगर औसत निकाले तो इनका औसत क्या होगा, 20, 20, 40 और 20 या 60/3 अर्थात 20। तो इनका औसत क्या आ रहा है, 20। अब ये 15 और 20 में अगर हम लोग संबंध देखें तो ये 15 में क्या हो रहा है, 5 का अंतर हो रहा है। अरे 5 कहां से, ये वाला 5 आया। प्रत्येक संख्या में अगर 5 को हम लोग जोड़ते हैं तो औसत में सीधा सीधा 5 को जोड़ दिया जाता है उसी संख्या को। तो 15 में 5 को जोड़े तो इनका औसत क्या आया, 20 आया, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम लोग ऋणात्मक के लिए देख लेते हैं तो ऋण के लिए अगर देखें तो माना हम लोग 7 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर 7 को माइनस किए तो 7 अगर माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये क्या होगा 8 और ये क्या हो जाएगा 13। अब इसको अगर जोड़े तो 13 और 3 16 हो गया और 16 और 8 24, 24/3 हो जाएगा। और इसको अगर भाग दिए तो 8, ये आपका आंसर आया। तो 8 कहां से आया, ये 15 में प्रत्येक संख्या में 7 माइनस किए हैं तो 15 में 7 को माइनस कर दिए तो ये क्या होगा, 8 आएगा। यही आपका आंसर आया, ठीक है। ये 8 और ये 8। तो इसका मतलब ये है कि ये जो माइनस वाला है वो भी प्रूफ हो गया। अब भाग के लिए अगर देख लेते हैं तो भाग में अगर हम लोग देखें तो माना किससे हम लोग भाग देते हैं, 5 से ही भाग देते हैं क्योंकि वो ज्यादा आसान पड़ेगा। अगर किसी और संख्या से भाग दे तो ये क्या होगा, सही बटे में आएगा। तो 5 से अगर भाग करके देखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इस तरीके से परिवर्तित होगा। अब इसके बाद इन तीनों का हम लोग औसत निकाले 2, 3, 4 का, तो 4, 2, 6, 3, 9, 9/3 अर्थात 3, ये आपका औसत आया। तो क्या से भाग दिए हैं, 5 से भाग दिए हैं, ठीक। तो हमें औसत को भी 5 से भाग देना होगा। तो इसको अगर हम लोग 5 से डिवाइड किए तो 5 तिया 15, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3। मतलब ये जो भाग वाला है वो भी सही है कि अगर हम लोग ये जो n संख्या रहेंगे उसमें प्रत्येक संख्या में अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो जो भी संख्या आएंगे उनका औसत निकालने पे ये जो औसत आया रहेगा उससे 5 को डिवाइड करने पे भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इससे समझ आ गया। अब इसी में अगर गुणा के लिए भी देख ले तो गुणा में किसी भी संख्या का गुणा कर देते हैं। जैसे कि हम लोग गुणा कर दिए किसका, 6 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये 6 का अगर गुणा किए तो 6 दाम 60 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया और 6 दूनी 12, 120 हो गया। अब इसको अगर जोड़े तो ये कितना हो जाएगा, 270 होगा और 270/3 अर्थात 90, ये आपका औसत आया। और इसी में अगर हम लोग आंकड़ों में गुणा कर रहे हैं तो औसत में भी तो गुणा करना होगा। तो अगर औसत में गुणा करें तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, औसत में गुणा 6 अर्थात 15 छक्का 90। तो यही आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक। तो ये गुणा वाला भी आपका प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर n संख्या का औसत x है तो n में से प्रत्येक संख्या में अगर हम लोग a को प्लस करते हैं, a को माइनस करते हैं, a को भाग करते हैं या a का गुणा करते हैं तो हम लोग औसत में डायरेक्ट प्लस, माइनस, भाग और गुणा ये चारों चीजें कर सकते हैं। अब औसत से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 75, 55 और 90 सेंटीमीटर हुई, तो उस स्थान पर औसत वर्षा ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दे दिया है कि 4 महीने दे दिए हैं
और उसमें वर्षा का सेंटीमीटर दे दिया है। तो ये 70 कितना दिया है 65, 55 और 90। तो ये 65, 55 और 90। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या इस टाइप से। तो इस सबको हम लोग को योग कर देना है और कितना से 4 से डिवाइड करना है। तो ऐसे करने में कठिन जा रहा है तो सबसे छोटी संख्या 55, सबसे बड़ी संख्या 90। तो दोनों के बीच का कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे 70 को अगर मैं ले लूं एवरेज, तो एवरेज अगर 70 लिया तो ये कितना है +0, ये -5, ये कितना हो जाएगा -15 और ये कितना हो जाएगा +20। ठीक है, तो ये 15 और 5 20 हुआ और 20 में कट गया। तो इसमें क्या आया +0 और 0/4 अर्थात 0 आया। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो एवरेज आएगा वो 70 आएगा। अब इसी तरह कोई और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कोई और क्वेश्चन में क्या है, एक इस टाइप से क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष है, उसके साथ कप्तान को भी शामिल कर ले तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि क्रिकेट में कुल कितने 10 सदस्य थे, तो 10 सदस्य हो गए और उसमें से क्या बोलता है 10 सदस्य का आपका जो आयु है वो कितना औसतन आयु 30 वर्ष दिया है। ठीक है, तो ये 10 सदस्य के लिए 30 वर्ष है। तो इनका कुल आयु कैसे निकालेंगे हम लोग, इस वाले फॉर्मूले से टोटल का इसमें एवरेज में गुणा कर देंगे। तो 10 में 30 का गुणा हुआ तो ये 300 हो गया कुल। अब इसके बाद बोलता है कि कप्तान को शामिल कर दें तो 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अगर इसमें हम लोग कप्तान की आयु माना x है उसको शामिल करते हैं तो इतना का जो औसत रहेगा तो वो कितना हो जाएगा, ये 30 से 1 अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना टोटल आयु निकल गया कप्तान सहित। अब कप्तान सहित कुल कितने सदस्य हो जाते हैं, 11 सदस्य हो जाते हैं। 10 पहले से थे और एक कप्तान एक्स्ट्रा जुड़ा तो 11 हो गए। तो इसका जो औसत आयु रहेगा वो 31 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसमें हम लोग 11 को गुणा 31 से कर देंगे और उसके बाद 300 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34 और इसमें हम लोग को घटाना है 300 को। तो इसका वैल्यू आ जाएगा x, तो x का वैल्यू आ गया 41। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह अगर एक और क्वेश्चन देखिए, तो किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों का औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु क्या कीजिए। तो ऐसे करके पूछा है। तो क्या दिया है कि जो 37 वर्ष है वो 6 सदस्यों का जो औसत आयु है उसके इक्वल है। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग कुल को निकाले तो कुल का मान क्या हो जाएगा, ये 6 का गुणा इधर हो जाएगा। तो कुल औसत आयु कितना हो जाएगा 6 सदस्यों का 37 गुणा 6। अब इसके बाद अगर हम लोग इसमें प्रश्न अनुसार देखें तो क्या बोलता है कि एक नया सदस्य जुड़ता है तो इसका जो औसत आयु है वो 2 कम हो जाता है। तो इसका औसत आयु अगर हम लोग इसमें फॉर्मूला में रखें तो 37 था, उसमें 2 की कमी होती है। कब होती है, जब कुल संख्या कितना है 37 गुणा 6 में x आयु का एक व्यक्ति जुड़ता है तो इसका जो औसत रहेगा, औसत कैसे निकालेंगे, 6 पहले से था, 1 जुड़ा तो टोटल कितने हो गए 7 सदस्य हो गए, तो 7 से डिवाइड कर दिए। तो ये आपका फॉर्मूला एक इक्वेशन बन गया। अब इसका अगर मान रखें तो ये क्या हो जाएगा 35 गुणा 7 और ये वाली संख्या को अगर इधर पक्षांतर करें तो इसमें क्या हो जाएगा 37 गुणा 6 इक्वल में क्या हो जाएगा x होगा। अब x का अगर वैल्यू निकाले तो 7 पंचे 35 और 7 तिया 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 माइनस 6 सत्ते 42, 6 तिया 18 और 4 22। ठीक है, अब x में अगर इसको घटा दे तो ये आएगा 3 और ये 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 23 वर्ष। इसका मतलब यह है कि जो नया कर्मचारी जुड़ा है उसका आयु कितना है 23 साल। अब इसके बाद अगर एक ये क्वेश्चन देख लें कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ मिल जाए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी, ऐसे पूछा है। तो इसमें दिया है कि पहले से 20 लोग थे, ठीक है, तब उनकी औसत आयु 25 वर्ष है, तो इनका जो औसत आयु है वो कितना है 25 है। अब इसमें बोलता है कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, जो 5 व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु 20 वर्ष है और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दे तब इसका औसत पूछा है। अब क्या करेंगे कि इसमें हम लोग पहले ये 20 के कुल आयु को निकाल लेते हैं, ये 5 के कुल आयु को निकाल लेते हैं, दोनों के आयु को जोड़ देंगे और कुल संख्या अर्थात 20 और 5 25 इससे भाग दे देंगे तो हमारा औसत आयु निकल जाएगा। तो क्या करते हैं कि 25 दूनी 50, ये कितना हो गया 500 आ जाएगा, ये 20 पंचे 100, इसका टोटल आयु कितना आ गया 100। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जोड़े तो कुल आयु आपका आ जाता है 600 और इसमें भाग देना है कितना से कि 20 धन 5 बराबर 25, तो 25 से अगर भाग दे तो 25 दूनी 50, 25 चौक 100, ये 24 आपका आंसर आ गया। ठीक है,
अब इसी में एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है एक, इसमें क्या बोला है, जैसे 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक पूछा है। तो इसमें दो भाग में बांटा है, एक 10 छात्र, एक 15 छात्र। इनका औसत कितना है, 40 है, और इनका औसत कितना है, 45 है। सॉरी, उल्टा दे दिया, ये 45 है और ये 40 है। ठीक, तब क्या करेंगे कि पहले इनका कुल प्राप्तांक निकाल लेते हैं, इनका कुल प्राप्तांक निकाल लेते हैं, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और दोनों का कुल प्राप्तांक में ऐड करने के बाद टोटल संख्या 25 हो जाएगा और 25 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इनका कुल प्राप्तांक क्या होगा, 45 गुणा 10 450, और इनका कुल प्राप्तांक 15 चौक 60 600। ठीक, दोनों को जोड़े तो 1050 हो गया। 1050 में हमें क्या करना है, 25 से डिवाइड करना है, क्योंकि 25 कुल संख्या हो जाएगी। और अगर इसको 25 से डिवाइड करें तो 25 चौक 100 और 25 दूनी 50, 42 आपका क्या आएगा, औसत प्राप्तांक आएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें क्या बोला है कि 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए है। यदि 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। तो इसमें क्या बोला है कि 15 लोग थे तो उनकी औसत आमदनी 65 थी। अगर 10 को हटा दे, मतलब 10 को अगर हटाते हैं जिनकी औसत आमदनी 60 है, उनको अगर छटनी कर दी जाए तो जो शेष बचते हैं 5 मजदूर, उनका औसत आमदनी पूछा गया है। तो क्या करेंगे कि इनका कुल हम लोग आमदनी निकाल लेते हैं कि 15 लोगों का 65 के अनुसार कितना आमदनी था, उसमें 10 लोग जिनकी छटनी की गई है 60 रुपए के अनुसार वाली, उनको हम लोग घटा देंगे तो इनका कुल आमदनी निकल जाएगा किनका, ये 5 लोग का। उसके बाद 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो इनका हम लोग को औसत मिल जाएगा। तो 15 पंचे 75, ये 5 हो गया, 15 छक्का 90 और 7 97, 975 रुपए, ये आपका क्या आया, कुल आमदनी आया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये 10 लोग जो जिनकी छटनी की गई है 60 औसत वाले, इनको हम लोग घटा देंगे। तो 60 गुणा 10 अर्थात 600, ये 600 को आपको क्या करना है, घटाना है। तो अगर 600 को घटाए तो ये 375 आ जाएगा। और ये 375 में क्या करेंगे, ये 5 जो शेष बचे हैं मजदूर, उनको हम लोग भाग दे देंगे। तो ये 5 को अगर भाग दिए तो 5 सत्ते 35, और उसके बाद ये क्या बचा, 2 बचा, तो 5 पंचे 25, 75 रुपए। तो ये 75 रुपए क्या आया आपका, ये जो शेष मजदूर बचे हैं उनकी औसत आमदनी। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें क्या बोला, किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 और लड़कों का औसत भार 65 है तो लड़कियों तथा लड़कों का अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना टोटल कितने हैं, 60 है, उसमें से 2 भाग में बांटे, एक बॉयज हो गया एक गर्ल्स हो गया, इसका x है और इसका y है, तो दोनों का योग कितना होगा, 60 के इक्वल में होगा। अब अगर मैं y का वैल्यू निकालूं तो 60 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगी, 60 माइनस एक्स होगी, तो इसको हम लोग 60 माइनस एक्स रख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि 60 का जो औसत दिया है वो कितना दिया है, 55, तो इसका औसत दिया है 55, और बॉयज का औसत दिया है कितना, 65, तो इसका 65 हो गया और इसका हो गया 50। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर औसत दिया रहे तो यहाँ पे औसत, ये टोटल नंबर और सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो अगर हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है तो टोटल का हम लोग एवरेज में गुणा कर देंगे। तो ये टोटल का एवरेज में गुणा करें तो ये 55 का गुणा 60 से होगा, तो इसका वैल्यू जो भी आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, ये दोनों का आपस में गुणा, बॉयज का औसत और बॉयज की संख्या, गर्ल्स का औसत और गर्ल्स की संख्या का आपस में गुणा, और दोनों का आपस में योग, इसके इक्वल होगा। तो इसका अगर गुणा करें तो ये क्या आएगा, 3300 आएगा, ये कुल आयु हो जाएगा। अब उसके बाद अगर इसमें गुणा करें तो इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 65, x आ जाएगा इसका, और इसमें योग करना होगा 50 छक्का 3000। ठीक है, ये 3000 हो जाएगा और ये 50x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और इसके इक्वल में क्या आएगा, कुल योग आपका आएगा, तो ये 3300। अब इसमें अगर हम लोग घटाए तो ये 15x धन 3000 बराबर 3300। अब ये 3000 को अगर इधर पक्षांतर करें तो 15x का वैल्यू आया आपका 300, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो लड़कों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 20। ठीक, और लड़कियों की संख्या 60 माइनस 20 अर्थात 40। तो ये आपका आंसर हो गया। ये था आपका कॉन्सेप्ट तरीका। अगर मैं इसी को ट्रिक में बताऊं तो हम लोग एलिगेशन का एक मेथड यूज करते हैं। तो एलिगेशन मेथड में क्या होगा कि यहाँ पे एक x बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका संख्या आता है और यहाँ पे औसत आएगा, और ये बीच में क्या होगा, कुल का औसत आएगा। ठीक, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कुल का औसत कितना है, 55,
तो ये 55 को रख दिए। ठीक, यहाँ पे बॉयज का औसत, ये गर्ल्स का औसत। बॉयज का औसत कितना है 65, ये गर्ल्स का औसत कितना है 55। ठीक, 50 है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो निकलेगा वो आपका बॉयज की संख्या और एक गर्ल्स की संख्या दोनों में अनुपात निकलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 65 में ये 55 को देखेंगे कितना कम या ज्यादा है, तो ये कितना है 10 का अंतर है, तो ये 10 के अंतर को कहाँ रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आएगा 10 यहाँ पे आएगा। इन दोनों के बीच कितना का अंतर है 5 का अंतर है, तो 5 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ये 5 आया। दोनों का अनुपात कितना हो गया 5:10 अर्थात 1:2। ये आपका अनुपात आया, किसमें आया बॉयज और गर्ल्स। ये क्या है आपका बॉयज है, ये आपका गर्ल्स है। तो बॉयज 1 की संख्या में है, गर्ल्स 2 की संख्या में है। तो इसमें अगर कुल संख्या निकाले तो 1 बॉयज है और 2 गर्ल्स है, तो टोटल 3 है और 3 का x हो जाता है, ये किसके इक्वल है कुल संख्या के 60 के। तो x का वैल्यू क्या आया 20 आया। तो बॉयज की यहाँ पे संख्या अगर निकाले तो बॉयज की संख्या 20 और गर्ल्स की संख्या 40, ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं। अब अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देखें जो एलिगेशन मेथड से बनेगा, तो किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी है जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। पुरुषों की औसत आयु 54 वर्ष, महिला की आयु 38 वर्ष है। तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो डाटा दिया है उसके अनुसार टोटल 80 लोग हैं, जिसमें बोल रहा है कि 80 का औसत आयु कितना है 50 है। इसमें पुरुष और महिला, मेल और फीमेल, ठीक है, इनका औसत आयु कितना कितना दिया है 54 और 38। तो मेल का दिया है 54, इसका दिया है 38। तो क्या करेंगे, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। इसका ये दोनों का अंतर कितना है 4 का अंतर है, तो ये 4 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना है 2 और 10 12, ये हुआ। दोनों का अगर अनुपात लगाएं तो ये 3:1 के अनुपात में आया, ये अनुपात आ गया। अब क्या करेंगे कि ये अनुपात में 3 और 1 4, टोटल 4 का अनुपात है, 4 बराबर की 80 है। तो 4x इक्वल अगर 80 है तो x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे निकालें कि पुरुषों की संख्या कितनी है, तो 3x पुरुष है, तो 3x बराबर की 3 गुणा 20 अर्थात 7। और महिलाओं की संख्या 1x है, तो 1x बराबर 1 गुणा 20 अर्थात 20। तो महिलाओं की संख्या 20 और पुरुषों की संख्या 60। तो इस टाइप से हम लोग एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें छात्रों की 2 कक्षाएं ए और बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है, समग्र औसत 30 हो जाता है। तब ए और बी में छात्रों का अनुपात ज्ञात करना है, ये पूछा है। तो इसको हम लोग एलिगेशन से कैसे बनाएंगे, पहले तो 25 ए का दिया है और बी का कितना दिया है 40 दिया है। ठीक, तो बी का 40 हो गया। दोनों का अगर हम लोग योग करें तो दोनों का औसत कितना दे दिया है आपको 30 दे दिया है। ठीक है, तो ये 30 आपका दोनों का औसत निकल जाएगा। तो इसमें पूछा है कि दोनों का अनुपात कितना रहेगा, यहाँ पे केवल हमें अनुपात निकालना है, ना कि कुल संख्या। ठीक है, तो क्या होगा, ये 25 और 30 में अंतर कितना है 5 है, तो इन दोनों का अंतर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों का अंतर हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इसका अंतर कितना है 10, तो 5 और 10 में कितना का अनुपात रहेगा 2:1 का अनुपात रहेगा। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह अगर एक और क्वेश्चन को देखें, एक विद्यालय में परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71, लड़कियों के औसत अंक 73 और परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 है। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताना है। तो क्या दिया है कि बॉयज और गर्ल्स इनका 71 दिया है और इनका कितना दिया है 73 दिया है। ठीक, और दोनों का अगर औसत निकालें तो 71.8 दे दिया है। तब इनका हम लोग को संख्या ज्ञात करना है। तब इसमें क्या करेंगे, दशमलव दिया है तो कोई मतलब नहीं है, बस इसका हम लोग अंतर निकाल देंगे। तो इसमें दोनों के बीच कितना का अंतर है, इस साइड में अगर देखें तो ये 12 का अंतर है। ठीक, 1.2 का, और इधर अगर अंतर देखें तो 0.8 का। इसको अगर अनुपात में निकालें हम लोग तो ये 12/10 अनुपात 8/10 हो जाएगा। ये 10 और ये 10 कटा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 3:2 आया। ये किसका अनुपात आया आपका, कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। तो कुल विद्यार्थी 5x थे, जिसमें बॉयज की संख्या 3x और गर्ल्स की संख्या 2x है। ठीक है, अब अगर अंतिम रूप से ये वाला क्वेश्चन को देख लें तो इसमें क्या दिया है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई, तब सही औसत क्या होगा, ये पूछा है। तो हम लोग को दिया है 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है 30 दिया है। तो अगर हम लोग कुल संख्या का योग निकालें तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणा 30 अर्थात 300 हो जाएगा। ये आपका कुल योग निकल गया, ये प्रश्न के अनुसार औसत हो गया।
अब इसमें बोला कि इसमें जब दो संख्याएं हैं 15 और 23, इनके स्थान पर क्या 51 और 32, तो क्या करते हैं कि गलत को हम लोग घटा देंगे, गलत ये 51 और 32 ये दोनों को आपस में घटाए और जो सही है उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड क्या होगा 15 और ये 23, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से करते हैं और इसमें हम लोग को भाग दे देना है कितना का, कुल संख्या कितने हैं 10, तो ये 10, कोई संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए 10 का भाग दिए। अब इसको अगर हम लोग करें तो ये क्या होगा 5 3 8, टोटल हुआ 83 और 83 में 2 और 1 3, ये हो जाएगा 38, ये आपका घटा। ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में रहेगा, तो अगर घटाए तो ये क्या हो जाएगा 2 और 3 5 हो जाएगा, ये 5 और ये आपका आ जाएगा 4, 45 माइनस में आएगा 300 में, और इसको अगर घटाए तो ये क्या होगा 255, ये आएगा 255 बटे 10 अर्थात 25.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही औसत क्या होगा 25.5। तो इस टाइप से हम लोग ये जो औसत से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे उनको बना सकते हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल मैं आपको एक औसत से संबंधित एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।